Hello, aspirants. Let me tell you a small story. Back then 2007 2007 मध्ये नोकिया had almost 50% of the market share. आपके घर पे अगर आपको पहला फोन अगर याद होगा, नोकिया 3310 1100 E63 N73. So we had that kind of euphoria कि यार ये नोकिया है. But what happened after that? नोकिया अब तो दिखता भी नहीं किसी के पास है या नहीं वो भी नहीं पता. द सीईओ मेड अ कमेंट दैट वी डिडंट डू एनीथिंग रॉन्ग, हमने कुछ गलत नहीं किया, येट वी फेल्ड. दिस शुडंट बी योर स्टोरी. You accept it or you don't. AI will change everything. And when it comes to teaching, it will disrupt the market when it comes to the tools which we are using. So, what we are focusing is a student centric approach. I have made a video how to use Claude from a student's perspective and understand its advantage. For any student, any subject who's studying for IBPS exam, especially banking aspirants. And in this video, you will understand this step-by-step process of using this AI tool. Every week, we'll update you with new tools, new AI features, so that you don't lag behind, you don't become Nokia. Give me 20 minutes, your 20 minutes for this video, and I will save 6 months of your exam preparation. Right from test analysis, creating study material, flashcards, everything. So, let me take you to the journey of Claude, absolutely free of cost. Start? Yes. Okay. Today, I'm not going to teach you reasoning, something different, something interesting, and something new. This particular video is for those students who want to understand how they can use AI for their exam preparation. We'll start with the basic. Behind me, you can see Google, and Google watches everything. So, all you have to do is search Claude. GPT अभी फिलहाल रेस से बाहर हो चुका है, ठीक है. तो आप क्लॉड सर्च करिए. सेम ऑन योर मोबाइल फ्रॉम प्ले स्टोर यू हैव टू सर्च CLAUDE क्लॉड. ये ना लोगो या इसका सिंबल याद रखना, ठीक है. वंस यू गो ऑन दिस, दिस विल पॉप अप. व्हेन आई से दिस पॉप अप्स, जस्ट एक मिनट, जरा हम खुद को जरा ये करते हैं. ये देखो, ऐसा दिखेगा. तो यहाँ पे जाके एक्सेप्ट ऑल कुकीज, कंटिन्यू विद गूगल. अभी समझो वैभव सर का अकाउंट है तो हम वहां से कर लेंगे. सर आपको कंफर्मेशन देना पड़ेगा एंड इट इज डन, ठीक है. नाउ आफ्टर दिस व्हाट यू हैव टू डू इज यू वांट टू क्रिएट एन अकाउंट. सबसे पहले अकाउंट क्रिएट किया. सो आई एग्री विद दिस. सेकेंड, द कंसेंट. सब्सक्राइब करना है प्रमोशनल ईमेल्स के लिए तो कर लो, नहीं किया तो भी चलेगा. अब अकाउंट क्रिएट कर लो. आपको नंबर ऐड करना पड़ेगा. ये नंबर बाद में वैभव सर ये कर देंगे क्योंकि उनके नंबर है. सर नंबर बोलिए. 7588. यही है क्या? 401. वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा. सो वंस यू रिसीव द वेरिफिकेशन कोड ऑन अ टेक्स्ट, तुमको वेरिफिकेशन कोड डाल देना है. अब 9463 8
8 946389। हाँ, वेरीफाई करने के बाद आपको 3 ऑप्शन बोलेगा वो, एक तो प्रो वर्जन, दूसरा मैक्स, और जो हम यूज करेंगे वो है सर क्लॉड फॉर फ्री। सो वंस यू डू दिस you can definitely check key for chat, for co-work and for code. Now as we are studying for competitive exam, अपने को co-work और code की जरूरत है नहीं, अपने को चाहिए सिर्फ chat वाला ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कंटिन्यू करना है। तो सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग दिस ही और शी, ठीक है, तो आपको आपका नाम डालना पड़ेगा। से हियर आई एम एडिंग SSA एस्पिरेंट, ठीक है, नाम डाल दिया। टॉपिक्स पूछेगा, तो अभी लर्निंग एंड स्टडिंग हो गया, डिजाइन क्रिएटिविटी, बाकी लाइफ स्टफ जो जहां जहां पे कर सकते हो वहां पे कर लो ऐड। ठीक है, वेयर शुड बी स्टार्ट, ठीक है, तो क्रिएट प्रोफेशनल प्लान, डेवलप माइंडफुल प्रैक्टिसेस, क्रिएट एनोटेड बिब्लियोग्राफीज। तो भाई यार ये अपना अपना अपने हिसाब से करो। ठीक है, सो वंस यू गो विद दिस काइंड ऑफ स्क्रीन अपीयर्स सबसे पहले। ठीक है, वेयर डू यू वांट टू स्टार्ट। अब यार सिंपल एक क्वेश्चन बता, अगर तू किसी के घर पे जाएगा तो खुद को तो इंट्रोड्यूस करेगा, तो सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस कर लिया। अब यहां पे उसको नाम पता है कि यार इसका नाम ऐसे ऐसे एस्पिरेंट है, बट उसको ये नहीं पता कि तेरा क्वालिफिकेशन क्या, उसको ये नहीं पता कि तू कौन से एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है। इट्स लाइक यू हैव टू गिव देम योर विजिटिंग कार्ड। अब सर विजिटिंग कार्ड कैसे देंगे भाई, बहुत सिंपल है। देख लेफ्ट में यहाँ पे तुझे एक ऑप्शन दिख रहा है, दिखा, ये दिखा, ये देखिए यहाँ पे। तो अगर तू सेटिंग्स में जाएगा तो एक जनरल सेटिंग वाला ऑप्शन ओपन होगा, जहां पे तो तेरा नाम ऑलरेडी है। व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब्स यू फ्रॉम योर वर्क। अब तुझे ऑप्शन देगा, समझो यहाँ पे अदर डाला, ठीक है, और यहां तेरे बारे में उसको एक इंफॉर्मेशन चाहिए। So what we'll do is I'll give you a prompt for this so that ये prompt तेरे हर बेसिक डिटेल को कवर करे। अब सर सबके लिए prompt कैसे सेम होगा, because I have created a prompt for all the aspirants who are studying for banking exam, either a girl or a boy, मराठी हिंदी काही फरक पड़ेगा। इसका एक एडवांटेज क्या, that particular AI will understand with whom it is talking. Now just I'll copy it and I'll paste it. सर अभी ये प्रॉम्प्ट तो हमको भी चाहिए, कहां से मिलेगा, तो कहां से मिलेगा, एक आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिलेगी। वो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक में आपको ये प्रॉम्प्ट अवेलेबल है, ठीक है, एंड इट इज कंप्लीटली फ्री। अब जैसे आपका नाम डाल दो, से माय नेम इज SSA एस्पिरेंट। अभी एज यू आर स्टडिंग एट SSA तो आपका ये डाल दो, करंट लेवल रीजनिंग इंग्लिश GA के लिए माय टारगेट इज टू क्लियर IBPS PO 2026। नाउ यहाँ पे जो तेरा टारगेट है वो डाल दो। अभी तेरा अगर टारगेट होगा आई वांट टू क्लियर ऑल द IBPS एग्जाम्स ऑफ 2026, तो उसको ये नहीं समझ में आएगा कि यार पर्टिकुलर कौन से एग्जाम। तो अगर तुझे ऐसा लगता है कि सर माझे SBI PO पढ़े, तो ऐसा SBI PO भी डाल दे। अगर तुझे लग रहा है क्लरिकल भी है, RBI ग्रेड B भी है, तो वो भी डाल दे। सो माय पॉइंट इज जितना रिफाइंड डेटा दोगे उतना ही रिफाइंड रिजल्ट मिलेगा। अभी ये लास्ट लाइन कितनी सुंदर है, देख, ट्रीट मी लाइक अ सिंसियर स्टूडेंट नॉट अ टॉपर। अभी नॉट अ टॉपर क्यों ऐड किया मैंने, बिकॉज दो स्टूडेंट्स वर स्टडिंग एट होम, उनको जो प्रॉब्लम है ना वो टॉपर से सॉल्व नहीं होगी। लास्ट, बी ऑनेस्ट विथ मी, डोंट जस्ट एनकरेज मी। मैंने ऐसा नहीं बोला उसको कि मुझे एनकरेज मत करना, मैंने बोला डोंट जस्ट एनकरेज मी, मुझे बस एनकरेज मत करना, बट मुझे करेक्ट बताना। अगर तुमने कभी रिसेंट में चैट जीपीटी यूज किया होगा, क्लॉड यूज किया होगा, तो ये ना तुमको बहुत ज्यादा मोटिवेट कर देते, एनकरेज कर देते कोई भी आइडिया, बट वो आइडिया वर्केबल है नहीं है कोई नहीं बताता। सो दिस इज दैट, नाउ ऑल यू हैव टू डू इज गो एंड सेव द
24 यहां पे हो गए ना। इसके बाद जब आप न्यू चैट करोगे तो आफ्टरनून ऐसे से एस्पिरेंट आ गया। अब यहां पे तूने उसको विजिटिंग कार्ड दे दिया कि मैं ऐसे ऐसे स्टूडेंट हूं, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दिस एंड दैट एग्जाम, आई हैव दिस गोल दिस ईयर 2026। अब वो बोलेगा यार मैं भी तेरे को एक मेंटोर की तरह ट्रीट कर सकता हूं, आई कैन मेक यू अ स्टूडेंट हु हैज क्लियर्ड ऑल द एग्जाम्स फॉर 2026। बट मुझे ये तो पता होना चाहिए तुझे सिखाना क्या है, हाउ विल आई टीच यू, क्या पढ़ाना है, तू बोल मैं पढ़ा दूंगा। बट ये काम टीचर का हुआ। बट व्हाट इज द रोल ऑफ मेंटर? दिस विल क्रिएट एन इंडिविजुअल एआई मेंटर। कैसे? ये देखो यहां पे तुमको ऑप्शंस दिख रहा है, तो यहां पे प्रोजेक्ट्स में जाओ। प्रोजेक्ट में जाने के बाद न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करो। से आई टीच रीजनिंग, तो मेरा प्रोजेक्ट है रीजनिंग। अब रीजनिंग के तेरे गोल्स भी पता होने चाहिए भाई। हमने इसके लिए भी प्रॉम्प्ट बनाया, वो ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, उसमें प्रॉम्प्ट अवेलेबल है। ऑल यू हैव टू डू इज गो फॉर रीजनिंग। रिमेंबर माई प्रीवियस कोर्स, शो प्रोग्रेस एवरी टाइम। ये मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया। Now I'll give you something interesting that nobody tells you. This will change your life. बट क्या उसके लिए लास्ट तक रुकना पड़ेगा, ऐसे नहीं बताएंगे हम उसको। एक प्रोजेक्ट रेडी हो गया मेरा रीजन। सिमिलरली यू कैन क्रिएट एन नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स। समझो मुझे इंग्लिश क्रिएट करना, तो सर इंग्लिश का प्रॉम्प्ट है हमारे पास? बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है। हमने हर इसके प्रॉम्प्ट्स बनाए, आपको ग्रुप में मिल जाएंगे। सो ऑल यू हैव टू डू इज कॉपी इट, क्रिएट अ प्रोजेक्ट। सो एज यू कैन सी आई हैव टू प्रोजेक्ट्स। चलो सर बना ही लेते हैं, अभी प्रोजेक्ट बना ही ले रहे हो तो क्वांट का बना लेंगे। सो वी हैव फॉर क्वांट ऑल्सो क्रिएट प्रोजेक्ट। अभी ओम सर बुरा मान जाएंगे कि सर हमें काहे छोड़ दिया आप। तो हमने जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर का भी बनाया है आपके लिए, आप इसको कॉपी पेस्ट करिए। सो हाउ मेनी प्रोजेक्ट्स? 4। नाउ एज अ स्टूडेंट व्हाट आई हैव फेस्ड इज, सर कितने भी मॉक्स दो, ये ना टेस्ट एनालिसिस ना हा पार्ट समझत नहीं, ये पार्ट को कैसे डिफाइन करें? तो मेरे पास एक सुपर प्रॉम्प्ट है, उसके लिए एक नया प्रोजेक्ट बनाओ, इसके लिए बनाओ टेस्ट एनालिसिस। क्रेजी है, क्रेजी। इस प्रॉम्प्ट पे, इस प्रॉम्प्ट के लिए ऑल यू हैव टू डू is copy and paste. This prompt will give you and remember your first mock test, either be topic, sectional, overall, pre, mains, हर टेस्ट को याद रखिएगा। अब तुमने जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाए, तो हर बार जब भी तुम कुछ स्टार्ट करोगे, जैसे मैंने रीजनिंग स्टार्ट किया, तो हर बार चैट ओपन करने के बाद प्रोजेक्ट्स में जाने का और रीजनिंग पे क्लिक करने का, और जितना भी डेटा तुझे बोलना है, बात करना है, तो यहां से कर सकते। दिस विल अंडरस्टैंड दैट he or she has given a particular point that I am studying this exam, this subject, and this is the parent. बट किसी ने अगर बोला कि सर अभी ना ये नहीं समझ में आ रहा है कि कब से कब तक जाएंगे, कहां तक लेवल बढ़ेगी, तो लेट मी टेल यू समथिंग, द स्पीड एट विच AI is progressing, next 3 to 4 months
पैरामीटर्स विल चेंज। तो सर इसके लिए हमने क्या करना, इसके लिए वीकली यू विल हैव अ वन एआई वीडियो अपडेट। हर वीक को एक अपडेट मिलेगा आपको एआई का, हाउ टू डू टेस्ट एनालिसिस मोर एक्यूरेटली, रीजनिंग के लिए और क्या अलग कर सकते हैं। बहुत बच्चों का ऐसा बोला सर क्रिटिकल रीजनिंग को कुछ एआई थ्रू कर सकते हैं क्या, एवरीथिंग। बट सर aren't you forgetting something? You told us that you'll be giving us something incredible to understand. Absolutely. अब यहां पे इंस्ट्रक्शन से दिख रहा है। अभी अगर तू इसको इंस्ट्रक्शन देगा तो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन अगर तूने दिए, जैसे अगर मैं यहां पे मैंने जो इंस्ट्रक्शंस बनाए हैं ये सब आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। And if you save it, so every time you add a data it will go through instructions only. But sir, the most interesting part क्या है sir? You can add files. You can add files. Sir, what do you mean by that? You can create, you can make your own tests. Absolutely crazy. अगर मैं यहाँ पे जाके फाइल्स पे क्लिक करूँ और मैं अपलोड करूँ मेरे डिवाइस, तो यू कैन ऐड फाइल्स। वो फाइल्स रीजनिंग के भी हमने वो ग्रुप में ऐड किए। सो दिस विल हेल्प यू टू क्रिएट योर ओन इकोसिस्टम ऑफ रीजनिंग, नॉट जस्ट रीजनिंग बट फॉर इंग्लिश, क्वांट, एनी सब्जेक्ट यू आर प्रिपेयरिंग, एंड दिस will save your 6 months. All you have to do is follow us for such updates on AI. I hope this is clear to each and every one of you. And don't forget, there's a company called as Nokia. Almost सबने उनके बारे में सुना होगा, सबने उनके बारे में सुना होगा। नोकिया का सीईओ came publicly and said we didn't do anything wrong, हमने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी हम हार गए। बिकॉज एंड्रॉइड ने पहला ऑप्शन नोकिया को दिया था। एक कैमरा आता था निकॉन का, एक कैमरा आता था निकॉन का। दे फाइल्ड फॉर बैंक्रप्सी। इंटेल इज ऑन द वर्ज। सो जो एआई है ना, ये डिसरप्शन तो लाएगा, बट जब मैंने ये कोर्स कंप्लीट किया एंथ्रोपिक का, ह्यूमंस एंड एआई कैन वर्क टुगेदर। ऑल यू हैव टू डू इज प्रोग्रेस। बिकॉज एज मैंने नोकिया की स्टोरी बोली, वो एक गलती बहुत महंगे की पड़ी थी। सो अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया फिर भी वो हारे, इसका ये मतलब है कि वो खुद को अडेप्टेबल नहीं बना पाए टेक्नोलॉजी की। रूढ़ी परंपरा, मैं ऐसा ही पढ़ूंगा, मैं यही करूंगा। इफ वी आर ऑन दैट पर्टिकुलर एज, जहां पे 50 साल बाद जब लोग यहां देखेंगे ये साल 2026, तो वो बोलेंगे ये ह्यूमन पिरामिड्स का जमाना था। जैसे हम अभी पिरामिड्स को देखते हैं ना इजिप्ट के, कि यार कैसे बनाया होगा इन्होंने। 50 साल बाद लोग यहां देख के बोलेंगे कि एआई के जो पिरामिड्स है ना, ये यहां से बनना शुरू हुए, एंड वी शुड बी द फर्स्ट वन। I hope this is clear to everybody. So, next week, you tell me how you have improved. Any doubt, please description में add करो. Any problem, please make sure next week I will address that. At the same time, ये सारे prompts free में available है आपको. All you have to do is go on the Telegram channel जिसकी लिंक दी है, and you'll see the magic of AI. And this Claude version was free, so you don't need to pay any money. I hope and I wish you everything in life.
but if you don't adapt, you will be perish. So see you in the next video. Cheers.